हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक पार्क है, हमने मान लिया कि ये पार्क है। परिमाप इसका दिया हुआ है 80 मीटर। परिमाप का मतलब होता है कि जब पहले अगर हम देखते हैं तो ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। तो परिमाप बराबर क्या होता है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। इसी तरह क्षेत्रफल का अगर हम सूत्र देखें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हमें लंबाई भी नहीं पता है कितनी है, चौड़ाई भी नहीं पता है कितनी है। तो हमने यहाँ पे लंबाई को मान लिया x, चौड़ाई को मान लिया y। इस प्रकार से हमने मान लिया कि लंबाई पार्क की जो है वो x है और चौड़ाई जो है वो y है। तो अब परिमाप हमें दिया हुआ है कि जो परिमाप है वो 80 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भी कि माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई हम यहाँ से निकाल के रखेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया, सबसे पहले हमने ये मान लिया कि जो पार्क की लंबाई है वो x मीटर है। तो हम चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि परिमाप बराबर दिया हुआ है 80, 2 है, लंबाई को हमने x माना है, या चौड़ाई को y भी मान सकते हैं, y मीटर हमने मान लिया। तो लंबाई को x माना है और चौड़ाई को हमने y माना है। 2 से ये नंबर कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। अगर हम x को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 40 बराबर x प्लस वाई। तो अगर हम x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स और बराबर में बचेगा हमारा y। तो इस प्रकार से y का मान हमने निकाल लिया। तो इसको हमें इस तरह से यहाँ पे नहीं लगाना है, स्टेटमेंट लिख करके लगाना है पूरा। तो यहाँ पे लगा लेते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को हमने x माना था और चौड़ाई को y माना था, और परिमाप बराबर 80 रखेंगे। फार्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया था लगा करके। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 80/2, और जब इसको काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा। हमें y का अगर मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इस प्रकार से हमने चौड़ाई यहाँ पे निकाल लिया है। चौड़ाई आ गई 40 माइनस एक्स हो जाएगी, और जो लंबाई होगी वो x मीटर हो जाएगी। तो चौड़ाई की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 40 माइनस एक्स, क्योंकि हमने y के माना था चौड़ाई, और y की जो वैल्यू आई है वो 40 माइनस एक्स आई है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। आगे हमें क्षेत्रफल भी दिया है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के होता है। तो जैसे जैसे दिया है उसी तरह फार्मूले में हमें रखना है। लंबाई x है, चौड़ाई को हमने y माना था, और y का जो वैल्यू है वो 40 माइनस एक्स है, और क्षेत्रफल दिया है 400। इसको भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि x का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो ये 40x हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में 400 है तो 400 लिखेंगे।
इनको सबको इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का 40x है तो इधर आएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा। और ये प्लस का 400 है तो प्लस का 400 ही रहेगा। और इधर इक्वल में बचेगा 0। तो 0 हम चाहे इक्वल में इधर रखें या इधर रखें, दोनों की बात तो वही हुई कि इक्वल में 0 होना चाहिए। इस तरह से हमने एक द्विघात समीकरण बना लिया। जैसे जैसे हमें दिया हुआ था उसी तरह से हमने सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको बना लिया। अब हमें ये देखना है कि क्या यह ऐसा परिमाप संभव है कि नहीं है, पार्क बनाना संभव है कि नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, विविक्तकर निकाला था, यानी कि डी का मान निकाला था। अगर डी का मान निगेटिव आता है तब वो संभव नहीं है, अगर डी का मान 0 या धनात्मक आता है तब संभव है। तो डी का जो मान होता है वो हम इससे पता करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब बी स्क्वायर क्या है, 4ac क्या है, वो यहाँ से निकल करके आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो a का मान यहाँ पे 1 होगा, b का मान होगा माइनस का 40 और c का मान हो जाएगा 400। इस तरह से हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया। अब हम विविक्तकर चेक करेंगे, यानी कि d का मान चेक करेंगे कि निगेटिव तो नहीं आ रहा। अगर निगेटिव आएगा तो वो संभव नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इनमें वैल्यू रखेंगे तो b का जो मान है वो माइनस का 40 है, a का मान जो दिया हुआ है 1 है और c का मान जो दिया है वो 400 है। तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600। इसी तरह 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 4 जा होता है 16, 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया जो विविक्तकर आया है वो हमारा 0 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्क को बनाना संभव है। तो लिखेंगे अतः पार्क को बनाना संभव है। अब अगर पार्क को बनाना संभव है तो हमको लंबाई भी बताना है, चौड़ाई भी बताना है कि उस पार्क की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो हम यहाँ पे धाराचार का यूज करेंगे, धाराचार का सूत्र का फार्मूला, जो धाराचार का सूत्र होता है उसका यूज करेंगे। तो इसको अब इरेज कर देंगे, इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। ए, बी और सी के मान की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको अभी रखेंगे। ए का मान यहाँ पे दिया है 1, बी का मान दिया हुआ है माइनस का 4 और सी का मान दिया हुआ है 400। इनको मैंने साइड में लिख लिया। अब धाराचार का सूत्र होता है श्री धाराचार्य का सूत्र। जो धाराचार का सूत्र होता है वो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होगा यहाँ पे 2 इंटू ए। अब इसी में हम वैल्यू रखेंगे ए बी सी की। तो माइनस बी है तो यहाँ पे b का जो मान होगा वो 40 होगा। तो b का मान यहाँ पे कितना है, 40 है। माइनस का तो माइनस माइनस तो प्लस कर देगा, फिर प्लस और माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया था सॉल्व करने पर वो 0 आया था यहाँ पे जब सॉल्व किए थे। तो हम चाहें तो एक बार वैल्यू रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं या तो हम डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने निकाल लिया था। d बराबर हमने निकाला था कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाद में इसका मान रखा था तो 0 आया था। और नीचे यहाँ पे 2a है तो a का मान 1 है। तो ये हो जाएगा x बराबर 40
अब इधर 0 बचा तो कोई वैल्यू का मतलब नहीं है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और जब इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे x का जो मान है वो निकाल लिया। अब x का मान निकालने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे लंबाई को माना था x मीटर, तो x की वैल्यू आई है 20, तो लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई माना था यहाँ पे 40 माइनस एक्स, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। और यही हमको फाइंड करना था कि उसकी लंबाई आ गई 20 मीटर, चौड़ाई भी आ गई 20 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।